हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बेसिक फिटर चैनल। तो हम कटिंग टूल के ऊपर जान रहे थे। पिछले क्लास में हम फाइल और हेक्सो के बारे में जाने थे और आगे एक और कटिंग टूल के ऊपर जानेंगे जिसका नाम है चीजल। चीजल एक कटिंग टूल है। नॉर्मली चीजल यूज़ होता है जहाँ पर हेक्सो या फाइल से मेटल को काटना पॉसिबल नहीं होता है और ये थिन शीट को टू पार्ट्स में काटने के लिए यूज़ होता है। Chisel. A chisel is a cutting tool made up of hexagonal and octagonal bars. It is made up of hardened carbon steel, cast steel और टूल स्टील। तो इसमें यही लिखा है कि चीजल एक हमारा कटिंग टूल है। हमर से चीजल पे स्ट्राइक करके मेटल को काटा जाता है। चीजल को अगर देखेंगे उसका बनावट हेक्सागन और ऑक्टागन शेप का रहता है। इस ड्राइंग से अच्छे से जानेंगे। चीजल का बनावट हेक्सागन और ऑक्टागन होता है। इसे क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल भी बोला जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल इज डैश, देन हियर यू कैन राइट द आंसर इज हेक्सागन और ऑक्टागन। तो क्रॉस सेक्शन किसे बोलते हैं? किसी भी चीज़ को अगर दो पार्ट में काट दिया जाए उसका जो शेप हमें दिखता है उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ड्राइंग में देख सकते हैं कि हेक्सागन इसे बोलते हैं। हेक्सागन इसे क्यों बोलते हैं? जिसका सिक्स साइड होता है, जिसका सिक्स साइड होता है उसे हम हेक्सागन बोलते हैं। और जिसका एट साइड होता है, जिसका एट साइड होता है उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं। चीजल हमारा हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और टूल स्टील मेटल से बनता है। और एक स्टील का भी यूज़ किया जाता है जो चीजल को बनाने के लिए, वो है क्रोमियम वैनेडियम स्टील। नेक्स्ट लिखा है 1/3 ऑफ द चीजल लेंथ फ्रॉम द कटिंग एज साइड इज हीट ट्रीटेड। दिस एंश्योर हार्डनेस ऑफ द कटिंग एज वाइल रिमेनिंग पोर्शन रिमेन रिलेटिवली सॉफ्ट। तो क्या होता है? चीजल का 3 पार्ट होता है। इस ड्राइंग में देख सकते हैं, इसको बॉडी बोला जाता है, इसको हेड और इसको कटिंग एज या फिर पॉइंट बोला जाता है। तो इसका 3 पार्ट होता है चीजल को। क्या होता है कि चीजल का 1/3 पार्ट, जो चीजल का 1/3 पार्ट को ही हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। उसका कटिंग एज को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है, बस इतना ही उसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। और बाकी का बॉडी जो रेस्ट पार्ट रहता है, बाकी का बॉडी पार्ट को इतना तक उसको सॉफ्ट सॉफ्ट ही रखा जाता है। यहाँ से आपको ये चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। चीज़ल का कितने पार्ट को हीट ट्रीटेड किया जाता है? तो आंसर होगा 1/3 पार्ट को हीट ट्रीटेड किया जाता है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीज़ल के कौन से पार्ट को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है? तो होगा कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है और बाकी का बॉडी पोर्शन को सॉफ्ट रखा जाता है। नेक्स्ट लिखा है द लेंथ ऑफ द चीजल रेंज फ्रॉम 150 mm टू 400 mm। तो एक चीजल का लेंथ मैक्सिमम 150 mm से 400 mm तक होता है। चीजल हमारा यूज़ होता है हॉट मेटल या फिर कोल्ड मेटल को काटने के लिए यूज़ होता है। तो इसी को देखते हुए चीजल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका हॉट चीजल और होता है एक कोल्ड चीजल। तो पहले देखेंगे हॉट चीजल। It is mostly used in blacksmith or forging shop. It is used to cut hot metal. There is a hole-like hammer in the middle for fixing handle. Their cutting edge is made an angle 30 डिग्री। ये ज़्यादा यूज्ड होता है ब्लैक और फॉर्जिंग शॉप में। ज़्यादातर हॉट चीजल का यूज़ किया जाता है जहाँ पर मेटल को गर्म करके उसे काटा जाता है। ये देखने में बिल्कुल आपका हैमर की तरह ही होता है। ये देख सकते हैं ड्राइंग में, ये बिल्कुल आपके हैमर के तरह दिखाई देता है। हॉट चीजल में भी उसके होल में एक वुडन का हैंडल को फिक्स किया जाता है। और हॉट चीजल का जो कटिंग एज रहता है, जो ये रहा उसका कटिंग एज, हॉट चीजल का जो कटिंग एज रहता है वो रहता है 30 डिग्री। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हॉट चीजल का कटिंग एज कितना रहता है, तो 30 डिग्री उसका कटिंग एज रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड चीजल। Cold chisels are generally used in sheet metal and fitted trade workshop. Its one end is cutting edge and other end head. It is available in 6 and 8 sides and head is chamfered. कोल्ड चीज़ल ज़्यादातर यूज करते हैं सीट मेटल और फिटर ट्रेड वर्कशॉप में। ज़्यादातर कोल्ड चीज़ल का यूज़ किया जाता है। तो कोल्ड चीज़ल का ड्राइंग देखते हैं, उसको देखने से अच्छे से समझ में और अच्छे से आएगा। तो देखिए कोल्ड चीज़ल देखने में ऐसे ही होता है, जिसका एक एंड में कटिंग एज रहता है। जिसके जिसके एक साइड में कटिंग एज रहता है जो मेटल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरे साइड में रहता है उसका
हेड, जहाँ पर हैमर से स्ट्राइक करके मेटल को काटा जाता है। तो चीज़ल का साइड हमें मिलता है 6 साइड का मिलता है और एक मिलता है 8 साइड का। जो 6 साइड का जो मिलता है उसे बोलते हैं हेक्सागोनल बोलते हैं, और जो 8 साइड का होता है उसे हम ऑक्टागोनल बोलते हैं। चीज़ल के हेड पे ऊपर एक चैम्पर्ड किया जाता है। ये तो हैमर है इसलिए इसका चैम्पर्ड खराब हो गया है। जब आप न्यू चीज़ल को देखेंगे तो उसका हेड कुछ इस टाइप का रहता है। जो इधर जो चैम्पर्ड होकर जो रहता है ये रहता है 10 डिग्री टू 12 डिग्री चैम्पर्ड होकर रहता है। जब हम आगे चीज़ल के पार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे उस टाइम में इसके बारे में सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है दिस आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील विच कंटेन 0.7% to 1% कार्बन। जनरली चीजल्स ऑफ 150 mm लेंथ इज यूज्ड। तो चीजल हमारा बनता है किस मेटल से? हाई कार्बन स्टील से बनता है। तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना रहता है? 0.7% to 1% उसमें कार्बन कंटेंट रहता है। और ज़्यादातर चीजल का जो लेंथ मिलता है जो यूज़ किया जाता है वर्कशॉप में, ज़्यादातर चीजल का यूज़ किया जाता है 150 mm लेंथ का चीजल को यूज़ किया जाता है। इधर एक नोट करने की बात है, देखिए इधर लिखा है हाई कार्बन स्टील विच कंटेंट 0.7 to 1% कार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कोल्ड चीजल में कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, तो आप उसमें आंसर लिख सकते हैं 0.7% to 1% उसमें कार्बन कंटेंट रहता है। तो नेक्स्ट लिखा है इट इज़ मेजर फ्रॉम इट्स कटिंग एज विड्थ। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है। एक चीज़ल को मेजरमेंट करने के लिए हम उसका पूरा बॉडी को मेज़र नहीं करते, हम यहाँ से यहाँ उसको मेज़र पूरा नहीं करते। एक चीज़ल को मेज़र किया जाता है उसका कटिंग एज विड्थ को देख के उसको मेजरमेंट लिया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में आता है ए चीजल इज मेजर फ्रॉम डैश। तो कटिंग एज विड्थ को देखकर चीजल को मेजरमेंट किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कोल्ड चीजल के बारे में, हम पढ़ेंगे उसका पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका कितना टाइप्स का होता है और उसका एंगल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं चीजल के कुछ और पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ चीजल: हेड, बॉडी, फॉर्जिंग एंगल, कटिंग एज, कटिंग एंगल। चीजल का 5 मेन पार्ट्स होता है। एक एक करके चीजल के पार्ट्स को और अच्छे से जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है हेड। हेड इट इज अपर पार्ट ऑफ चीजल विथ 10 डिग्री टू 12 डिग्री चैम्पर विच इज नॉट हार्ड एंड टेम्पर्ड दैट इज सॉफ्ट। ये चीजल का अपर पार्ट होता है जिसमें 10 डिग्री टू 12 डिग्री चैम्पर रखा जाता है, और चीजल के हेड को हार्ड नहीं रखा जाता है बल्कि उसे सॉफ्ट रखा जाता है। तो ड्राइंग में देख सकते हैं, जब आप एक न्यू चीजल को अगर देखेंगे तो उसका आकार कुछ इस तरफ रहेगा, जो कि 10 डिग्री, ये जो चैम्पर है ये रहता है 10 डिग्री टू 12 डिग्री उसको चैम्पर रखा जाता है। चीजल का हेड सॉफ्ट के कारण जब हम हैमर से उस पर बार बार स्ट्राइक करते हैं तो सॉफ्ट के कारण ये क्या हो जाता है, उसका जो चैम्पर रहता है 10 टू 12 डिग्री चैम्पर रहता है, जब लगातार उस पर हैमरिंग होता है उसके बाद उसका शेप कुछ चेंज होकर इस टाइप का हो जाता है, जिसे बोलते हैं मशरूम हेड। जब मशरूम हेड हो जाता है उसके बाद फिर से उसको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, ग्राइंडिंग करके उसको फिर से 10 टू 12 डिग्री करना पड़ता है। मशरूम हेड पे हैमरिंग नहीं करना चाहिए, उसको फिर से ग्राइंडिंग करना चाहिए, ग्राइंडिंग करके 10 टू 12 डिग्री उसको फिर से चैम्पर्ड करना चाहिए। अगर हम मशरूम हेड पे बार बार हैमरिंग करेंगे तो हैमर का स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिससे एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी। फॉर बेटर ग्रिपिंग ऑफ चीजल इट इज़ डिज़ाइन ऑफ 6 और 8 साइड शेप। बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक। तो बॉडी को अच्छे ग्रिप के लिए कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसका साइड रखा जाता है 6 और 8 साइड शेप का उसे रखा जाता है, जिसे हम हेक्सागन या ऑक्टागन बोलते हैं। और बॉडी का दूसरा नाम भी स्टॉक हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को हम जानेंगे फॉर्जिंग एंगल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग एंगल। इट इज़ द टेपर पार्ट बिटवीन बॉडी फ्रंट एंड कटिंग एज विथ डिफरेंट फॉर्जिंग एंगल। फॉर्जिंग एंगल को ड्राइंग एंगल भी बोला जाता है। ये टेपर होके रहता है जो कि कटिंग एज के फ्रंट में रहता है। तो इस ड्राइंग में देख सकते हैं फॉर्जिंग एंगल, ये जो पार्ट रहता है, ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है कटिंग एज के फ्रंट में जो रहता है, टेपर होके जो रहता है, ये इसे बोला जाता है फॉर्जिंग एंगल। फॉर्जिंग एंगल को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चीजल उसमें इसका एंगल के बारे में पढ़ेंगे सब। तो अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ चीजल, इसका जो फॉर्जिंग एंगल डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ चीजल। नेक्स्ट पार्ट आता है कटिंग एज। इट इज ए शार्प पोर्शन बिलो द साइड ऑफ ए फॉर्जिंग एंगल
which is used for cutting. It is hard, tempered and grind. Its size is measured from its width. Different chisel have different cutting edge. तो ड्राइंग में देख सकते हैं जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, जो ये फॉर्जिंग एंगल के नीचे जो पोर्शन रहता है जिसे मेटल करता है उसे बोलते हैं कटिंग एज। कटिंग एज को दूसरे वर्ड में पॉइंट एज भी बोला जाता है। ये शार्प पोर्शन रहता है। कटिंग एज यूज होता है मेटल को काटने के लिए, कटिंग एज का यूज़ होता है। बस कटिंग एज को ही हार्ड, टेम्पर्ड एंड ग्राइंड रखा जाता है। तो ये भी जान लीजिए कि कटिंग एज को किस प्रकार से हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें चीजल का हाफ पार्ट को एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में हीट किया जाता है। उसके बाद उस चीजल को ठंडे साफ पानी में ठंडा किया जाता है। चीजल ठंडा होने के बाद चीजल का पॉइंट एज को साफ किया जाता है सैंड पेपर से। उसके बाद फिर से चीजल को हीट किया जाता है एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में। चीजल का कलर जब चेंज होता हुआ दिखाई देता है तब चीजल को फिर से ठंडा किया जाता है। अभी जो ठंडा किया जाता है वो सिर्फ पानी में ठंडा नहीं किया जाता है। अभी जो ठंडा सेकेंड टाइम में जो ठंडा किया जाएगा उसमें लाइम वाटर का यूज़ होता है। लाइम वाटर में चीजल को ठंडा किया जाता है। तो इस प्रोसेस से चीजल का पॉइंट एज को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। जब हम आगे हीट एंड ट्रीटमेंट का चैप्टर देखेंगे उस टाइम इसको और भी अच्छे से जानेंगे। तो हम नेक्स्ट बॉडी पार्ट के ऊपर जानेंगे कटिंग एंगल। कटिंग एंगल जो कि चीजल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंगल एट विच कटिंग एज ऑफ चीजल इज ग्राइंडेड इज नोन एज इट्स कटिंग एंगल। तो कटिंग एज को एक एंगल में ग्राइंडिंग किया जाता है उसे कटिंग एंगल बोला जाता है। फॉर कटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल डिफरेंट सुटेबल एंगल आर गिवन। इस ड्राइंग में देख सकते हैं आप कि कटिंग एज को एक एंगल में ग्राइंड किया जाता है। जो ये कटिंग एज रहता है इसको एक एंगल में जो ग्राइंड किया जाता है, जो ग्राइंडिंग होकर रहता है, इसको एक टाइप से ग्राइंडिंग किया जाता है, उसे बोलते हैं कटिंग एंगल। फॉर कटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल डिफरेंट सुटेबल्स एंगल आर गिवन। मेटल का हार्डनेस सॉफ्टनेस को देखते हुए कटिंग एंगल को भी डिफरेंट रखा जाता है। तो नेक्स्ट आता है फॉर कटिंग हार्ड मेटल कटिंग एंगल इज मोर एंड फॉर कटिंग सॉफ्ट मेटल द कटिंग एंगल इज लेस। जब हम हार्ड मेटल को काटेंगे तो कटिंग एंगल ज़्यादा रहेगा और जब सॉफ्ट मेटल को काटेंगे तो उसका एंगल को कम किया जाता है, कटिंग एंगल कम रहता है। तो यही तक चीजल का पार्ट्स के ऊपर ख़त्म हुआ। फिर आगे देखेंगे चीजल का टाइप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द वर्ड द चीजल इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। वर्ड को देखते हुए चीजल को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो पहले आता है आपका फ्लैट चीजल। दे आर यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस एंड चीप एक्सेस मेटल ऑफ वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग। फ्लैट चीजल यूज होता है फ्लैट सरफेस और वेल्डिंग जॉइंट एंड कास्टिंग। इस जगह से मेटल को रिमूव करने के लिए फ्लैट चीजल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है द विड्थ ऑफ द कटिंग एज इज 16 to 32 mm एंड 100 to 400 mm लेंथ विथ फॉर्जिंग एंगल ऑफ 25 डिग्री to 30 डिग्री। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो इतना पार्ट जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो क्या लिखा है, जो कटिंग एज रहता है फ्लैट चीजल का, जो कटिंग एज को 16 to 32 mm का रखा जाता है और उसका जो लेंथ, एक फ्लैट चीजल का लेंथ रहता है मैक्सिमम रहता है 100 to 400 mm का ही फ्लैट चीजल को मिलता है। और उसका जो फॉर्जिंग एंगल रहता है, फ्लैट चीजल का फॉर्जिंग एंगल रहता है 25 डिग्री to 30 डिग्री। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसका कटिंग एंगल, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कटिंग एंगल इज 60 डिग्री। फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल हमेशा रहता है 60 डिग्री। कटिंग एंगल कौन सा रहता है, जो चीजल का जो लास्ट जो रहता है, जो मेटल को जो रिमूव करता है, मेटल को जो काटता है, उसका एंगल रहता है 60 डिग्री। तो नेक्स्ट और एक चीजल के बारे में देखेंगे जो है क्रॉस कट चीजल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैप चीजल। क्रॉस कट चीजल को दूसरे वर्ड में कैप चीजल भी बोला जाता है। ज़्यादातर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो आप उधर लिख सकते हैं कैप चीजल। दे आर यूज फॉर कटिंग क्यूएस ग्रुप्स एंड स्लॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इतना तक बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज फॉर कटिंग क्यूएस। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूएस ग्रुप और ये स्लॉट, ऐसे चीज़ को काटने के लिए कौन सा चीजल का यूज़ किया जाता है, तो उधर आप लिख सकते हैं क्रॉस कट चीजल का यूज़ होता है क्यूएस ग्रुप्स एंड स्लॉट को, ऐसे टाइप का ऑपरेशन को काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज़ होता है। नेक्स्ट लिखा है इट्स कटिंग एज विथ इज 4 to 12 mm एंड 100 to 400 mm लेंथ। इस ड्राइंग में आप क्रॉस कट चीजल को देख सकते हैं जिसका कटिंग एज, ये जो कटिंग एज रखा जाता है उसका 4 to 12 mm रखा जाता है। कटिंग एज का विड्थ रखा जाता है 4 to 12 mm और उसका जो लेंथ मिलता है, जो और क्रॉस कट का लेंथ जो रहता है मैक्सिमम रहता है 100 to 400 mm का लेंथ का
क्रॉस कट चीजल होता है। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैज़ 30 डिग्री फॉर्जिंग एंगल एंड 60 डिग्री कटिंग एंगल। एग्जाम में ज़्यादातर कटिंग एंगल ही पूछा जाता है कि क्रॉस कट का कटिंग एंगल कितना रहता है, तो आप उधर लिख सकते हैं 60 डिग्री उसका कटिंग एंगल रहता है। नेक्स्ट दूसरा टाइप का चीजल मिलता है हाफ राउंड नोज चीजल। दे आर यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रुप्स। हाफ राउंड नोज चीजल का ये वाला एग्जाम में हर वक्त पूछा गया है कि कर्व ग्रुप्स ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए कौन सा चीजल का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं हाफ राउंड नोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा है इट्स कटिंग एज इज 12 to 16 mm एंड 150 to 250 mm लेंथ। एक हाफ राउंड नोज चीजल का जो कटिंग एज रहता है 2 to 16 mm का इसको रखा जाता है, और हाफ राउंड नोज चीजल का जो लेंथ 150 से 250 mm लेंथ का रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इट्स फॉर्जिंग एंगल इज 30 डिग्री एंड कटिंग एंगल इज 35 डिग्री to 40 डिग्री। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में कटिंग एंगल ही पूछा जाता है। जो भी चीजल का ज़्यादातर कटिंग एंगल ही पूछेंगे और उसका यूजेस के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि फॉर्जिंग एंगल रहता है एक हाफ राउंड नोज चीजल का फॉर्जिंग एंगल 30 डिग्री रखा जाता है, और उसका जो कटिंग एंगल रहता है 35 to 40 डिग्री इसको रखा जाता है। तो नेक्स्ट और एक टाइप का चीजल को देखेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल। दीज आर यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कर्नर्स। ये जो डायमंड पॉइंट चीजल है इसके ऊपर में एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल के ऊपर, नहीं तो डायमंड पॉइंट चीजल के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल यूज़ करते हैं किसी भी पार्ट का कर्नर को अगर स्क्वायरिंग करते हैं वहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ किया जाता है। इट्स कटिंग एज इज 6 to 16 mm एंड 100 to 400 mm लेंथ। तो डायमंड पॉइंट चीजल का जो कटिंग एज रखा जाता है 6 to 16 mm तक रखा जाता है, और उसका जो लेंथ डायमंड पॉइंट चीजल का जो लेंथ मिलता है हमें 100 to 400 mm लेंथ का ही मिलता है। आपको ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी वर्कपीस का कॉर्नर को अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कौन सा चीजल का यूज किया जाता है, तो आप उधर लिख सकते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट में एक टाइप्स का चीजल रहता है जिसे हम बोलते हैं वेब चीजल या फिर उसे बोलते हैं पंचिंग चीजल। दिस चीजल आर यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। ये चीजल कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर आप चेन ड्रिलिंग करते हैं उस चेन ड्रिलिंग को अगर आपको काटना हो, उसको अगर आपको सेपरेट करना हो तो वेब चीजल का यूज किया जाता है। ड्राइंग में देख सकते हैं कैसे इसको बोलते हैं चेन ड्रिलिंग, इसको बोलते हैं चेन ड्रिलिंग। उसको अगर पार्ट करना है तो वेब चीजल का यूज किया जाता है। तो हम 5 टाइप्स का चीजल को भी जान लिए हैं। अभी आगे एक आखिरी चीज को जानना बाकी है जो चीजल का एंगल होता है। जब हम चीजल को पकड़ के मेटल को काटते हैं तब उसमें कुछ एंगल दिखाई देता है, तो अभी उस एंगल को अच्छे से समझेंगे। एंगल ऑफ चीजल्स, कटिंग एंगल एंड मटेरियल्स। कटिंग एंगल को पॉइंट एंगल भी बोला जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, द कटिंग एंगल ऑफ द चीजल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी चिप्ड। शार्प एंगल्स आर गिवन फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स एंड वाइड एंगल फॉर द हार्ड मटेरियल्स। कटिंग एंगल डिपेंड करता है हमारा मेटल के ऊपर। सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए शार्प एंगल का यूज किया जाता है, और हार्ड मेटल को काटने के लिए चौड़ा एंगल, जो उसका कटिंग एंगल रहता है वो बहुत ही चौड़ा रहता है, उसको यूज किया जाता है हार्ड मेटल को काटने के लिए। नेक्स्ट लिखा है द करेक्ट कटिंग एंगल एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जनरेट द करेक्ट रैक एंड क्लियरेंस एंगल। तो इस ड्राइंग में देख सकते हैं ये वर्कपीस है और एक वर्कपीस को एक चीजल से काटा जा रहा है। जब चीजल से एक वर्कपीस को काटा जाता है तो इसमें एक एंगल बनता है। चीजल के सेंटर से वर्कपीस तक एक जो एंगल जो बनता है, इधर देखिए, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस पॉइंट में यही बोला गया है कि अगर आपका करेक्ट कटिंग एंगल और करेक्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा तो फिर आपका करेक्ट रैक एंगल और करेक्ट क्लियरेंस एंगल निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमें 3 न्यू वर्ड मिल रहा है, जो है एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, करेक्ट रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पता है कि जो चीजल का जो पॉइंट है, पॉइंट से वर्कपीस का पॉइंट से जो सेंटर लाइन जो चीजल से निकल के जाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी 2 वर्ड जो मिल रहा है, रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए इसका डेफिनेशन को देखिए। रैक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वर्क सरफेस ऑफ द कटिंग एज। तो रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल कटिंग पॉइंट और कटिंग एज का टॉप फेस होता है, उसे बोलते हैं रैक एंगल। इस ड्राइंग में देख सकते हैं ये है कटिंग पॉइंट और कटिंग एज। जो कटिंग पॉइंट और कटिंग एज का जो टॉप फेस में जो निकला है एक एंगल की तरह जो निकला है, ये एंगल
इसे बोला जाता है रैक एंगल। इधर एक जानने वाली चीज़ है कि रैक एंगल को किस लिए रखा गया है। रैक एंगल को इसलिए रखा गया है, जब हम चीज़ल से चिपिंग करेंगे तो मेटल जो रिमूव होता है, जो मेटल का जो चिप्स निकलता है, उसको अच्छे से निकालने के लिए रैक एंगल को रखा जाता है। तो नेक्स्ट में देखेंगे और एक एंगल के बारे में जिसका नाम है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन द बॉटम फेस ऑफ द पॉइंट एंड टेंजेंट टू द वर्क सरफेस ओरिजिनेटिंग एट द कटिंग एज। क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल जो रहता है आपका चीज़र का पॉइंट एंगल से वर्क पीस में जो टेंजेंट होकर निकला है उसे बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। इस ड्राइंग को आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख कर रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए किसे क्या एंगल बोलते हैं। जो फ्रंट में जो निकलता है उसे बोलते हैं रैक एंगल, और जो कटिंग एज जो रहता है, कटिंग एज, इसे बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल भी बोला जाता है, नहीं तो कटिंग एंगल भी इसको बोला जाता है। जो मिडिल में जो चीज़ल का जो मिडिल में सेंट्रल लाइन रहता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक चीज़ल को पकड़ेंगे 40 डिग्री एंगल में अगर पकड़ेंगे तो वो अच्छे से आपका कटिंग होगा। जो 40 डिग्री में आप चीज़ल को पकड़ेंगे तो उसका जो रैक एंगल निकलेगा ये 20 डिग्री रैक एंगल निकलेगा, जो आपका मेटल को अच्छे से काटेगा। तो आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स को देखेंगे। इस चीज़ को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ द क्लियरेंस एंगल इज टू लो और जीरो, द रैक एंगल इंक्रीज, द कटिंग एज कैनॉट बी पेनिट्रेट इन द वर्क, द चीजल विल स्लिप। तो इधर पर यही लिखा है कि अगर चीजल का जो क्लियरेंस एंगल होता है, इधर ड्राइंग में देख सकते हैं ये, अगर चीजल का क्लियरेंस एंगल को हम लो कर देंगे, जो नीचे वाला क्लियरेंस एंगल रहता है इसको अगर हम नीचे कर देंगे, लो और जीरो कर देंगे, तो फिर उसका जो रैक एंगल जो रहता है ये रैक एंगल, तो ये जो रैक एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, तो वो चीज़ल उस वर्कपीस को काट नहीं पाएंगे और स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट लिखा है कि इफ़ द क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट, द रैक एंगल इज रिड्यूस्ड, द कटिंग एज डिग्स इन एंड द कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। नेक्स्ट ड्राइंग में देख सकते हैं, इधर अगर हम क्या करेंगे, क्लियरेंस एंगल को अगर हम बढ़ा देंगे तो रैक एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो चीज़ल से हम किसी भी वर्कपीस को अगर काटेंगे तो इससे वर्कपीस में ज़्यादा डिग होने का संभावना रहता है और ये कट भी ज़्यादा लेता है। आगे देखेंगे कि कैसा मेटल के लिए किस टाइप का उसका एंगल को रखा जाएगा, पॉइंट एंगल को किस टाइप का रखा जाता है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रखा जाता है। ये जो टेबल है इसको आप अच्छे से नोट करके रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मटेरियल टू बी कट, पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कार्बन स्टील जो मटेरियल रहता है, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए उसका पॉइंट एंगल, चीजल का जो पॉइंट एंगल रखा जाता है 65 डिग्री रखा जाता है। और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसे बोलते हैं, ये जो चीजल है, ये जो मिडिल में जो गया है आपका जो सेंटर लाइन और ये वर्क पीस, यहाँ से यहाँ जो रहता है स्पेस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हाई कार्बन स्टील के लिए पॉइंट एंगल रहता है 65 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा जाता है 39.5 डिग्री। और कास्ट आयरन का रखा जाता है पॉइंट एंगल 60 डिग्री और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा जाता है 37 डिग्री। माइल्ड स्टील के लिए रखा जाता है 55 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा जाता है उसका 34.5 डिग्री। ब्रास के लिए रखा जाता है पॉइंट ऑफ एंगल 50 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका रखा जाता है 32 डिग्री। कॉपर के लिए पॉइंट एंगल का रहता है 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका रखा जाता है 29.5 डिग्री। एल्यूमिनियम का रखा जाता है पॉइंट एंगल 30 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा जाता है 22 डिग्री। आप इस 6 मटेरियल का पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को याद करके रखिए। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है चीजल का स्पेसिफिकेशन। तो एक चीजल को कैसे दर्शाएंगे, हम एक चीजल को स्पेसिफाइड करते हैं उसका लेंथ, विड्थ ऑफ द कटिंग एज, टाइप, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो लेंथ क्या होता है, एक चीजल का जो लेंथ मैक्सिमम मिलता है 150 टू 400 mm का एक चीजल का लेंथ होता है। फिर सेकंड आता है विड्थ ऑफ द कटिंग एज। एक चीजल को एक वर्क में ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे तो उसका विड्थ ऑफ द कटिंग एज को देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप। तो हमारा कितना टाइप, 5 टाइप का चीजल को यूज किया जाता था तो उसको बोला जाता है टाइप। आप उधर क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, राउंड नोज चीजल और वेब चीजल, 5 टाइप का चीजल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो एक चीजल का क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है, हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन। हेक्सागोन जिसका 6 साइड रहता है और ऑक्टागोन जिसका 8 साइड। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है द विड्थ ऑफ द कटिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ चीजल। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये हर वक्त पूछा जाता है, ये हर जगह पर रहता है कि एक चीजल का जो टाइप रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो विड्थ ऑफ द कटिंग एज पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखा है द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एक्सेस मेटल विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर इज नोन एज चिपिंग। जैसे हेक्सो से अगर हम किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सोइंग, और फाइल से मेटल को काटने को ऑपरेशन को बोलते हैं फाइलिंग। इसी प्रकार से अगर हम चीजल से किसी मेटल को रिमूव करेंगे तो उस ऑपरेशन को बोला जाता है चिपिंग। तो यही तक हमारा ख़त्म हुआ आज का टॉपिक चीजल के ऊपर। तो नेक्स्ट फिर से देखेंगे और एक कटिंग टूल के ऊपर पढ़ेंगे। अगर आपको इस चीजल चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।